अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और प्रीवियसली अगर हम देखें, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कर लिया कि हमारा जो अगर कोई भी बटन नहीं क्लिक तो हमें प्लीज़ क्लिक का बटन की ऑप्शन शो हो रही होगी। अदरवाइज हम कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं, प्रॉप्स पे क्लिक करेंगे तो प्रॉप्स शो हो रहे हैं। बट आर फॉर अ यूज़र अगर आप देखें तो उससे क्या बता अभी कौन सा बटन क्लिक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉप्स नहीं लिखा होता, यहाँ पे कोई और कंटेंट होता, तो आप कैसे बताइए जो कंटेंट शो हो रहा है ये किस बटन क्लिक करने पे शो हो रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टाइलिंग यूज करनी है कि जो से बटन पे हम क्लिक करें तो वो हमें वहाँ पे हाईलाइटेड हो और हमें बताओ कि करंटली कौन सा बटन हमारा क्लिक है। अब इसके लिए हम क्या लेते हैं, स्टाइलिंग को यूज करेंगे, सीएसएस स्टाइलिंग को। और सीएसएस स्टाइलिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके लिंक प्रोवाइड किया हुआ है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको index.css का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे मैंने सारी सीएसएस ऐड की हुई है। अब ये हमारे पास एक्टिव की सीएसएस है कि जो सा बटन एक्टिव होगा उसकी सीएसएस मैंने ये दी हुई है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसके बॉर्डर्स को राउंड कर सकते हैं, वट एवर यू वांट यू कैन डू विद इट। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं अपने हेडर डॉट जेएस के बाद भी यहाँ पे जो हमारे पास जो हमारा टैब बटन है ये वाला, इधर हम आके अपनी स्टाइलिंग देंगे इस बटन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टाइलिंग देता हूँ बटन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आईडी दे रहे हैं तो आईडी आप सिंपल इस तरह ही देंगे जितना सिंपल आप HTML में देते होते हैं। बट अगर आप क्लास देना चाह रहे हैं तो क्लास आप इस मेथड से नहीं देंगे जिस मेथड से आप HTML में देते हैं अमूमन। यहाँ पे JSX में या रिएक्ट के अंदर अगर आप क्लास देने तो आप क्लास नेम के थ्रू देंगे। ओके, ऑलराइट, ये चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी थी, हमारी थी एक्टिव थी कि एग्जाम्पल्स के अंदर मेन्यू के अंदर बटन डॉट एक्टिव। तो यहाँ पे मैं इसको एक्टिव की प्रॉपर्टी दे दूंगा और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। लेट्स सी। तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा एक्टिव है कौन सा नहीं है, हर बटन के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। नाउ मैं चाहता हूँ मैं जिस बटन को क्लिक करूँ ये प्रॉपर्टी खाली उसी बटन पे ही अप्लाई हो, तो इसको हम लेके जाएंगे अपने डायनामिक मीन पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक प्रॉप और ऐड करूँगा इस सिलेक्टेड के नाम से। ऑलराइट, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पे लिखूँ क्लास नेम और व्हाट ये प्रॉपर्टीज लिखूँ, क्लास नेम एक्टिव है, मैं यहाँ पे सिंपल अपना इसको लेके जाऊँगा डायनेमिक वे से। और वो किस तरह भला, वो हम इसमें टर्शरी अपना ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो हम इफ एल्स भी कह सकते हैं कि अगर तो हमारा इस सिलेक्टेड ट्रू हो जाता है तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास एक्टिव क्लास यूज़ होगी कि अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए अभी तो हमारे सारे बटन सेव हो गए हैं। अब देखिए हमारे पास अगर सिलेक्टेड नहीं है, एक्टिव नहीं है, उस सिनेरियो में होगा, वरना कोई भी बटन शो नहीं होगा। अब ये इस सिलेक्टेड हमारा यूज कहाँ पे होगा, ये हम अपने app.js में जाते हैं और app.js के अंदर जाके हमारे पास जहाँ पे पीछे जाके हमारे पास जहाँ पे हमारे पास ये ऑन सेलेक्ट शो रहा है, टैब बटन पे हमने अप्लाई किया ना, तो टैब बटन में हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करते हैं कि एक प्रॉप्स और ऐड करेंगे और वो प्रॉप हमारे पास होगा इस सिलेक्टेड का, इस सिलेक्टेड। और इस सिलेक्टेड के अंदर हमारे पास जो प्रॉप होगा वो होगा कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, कि इस सिलेक्टेड का हमारा चेंज जब हमारे पास जो हमारा सिलेक्टेड टॉपिक है वो कंपोनेंट्स के इक्वल होगा। जस्ट लाइक कि हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स है और ऑब्वियसली बात है, बट कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस सिलेक्टेड टॉपिक जो है वो कंपोनेंट हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस सिलेक्टेड हमारा तब ट्रू होगा जब हमारे सिलेक्टेड टॉपिक जो है वो इक्वल टू हो जाएगा कंपोनेंट्स के, ऑलराइट, तब हमारा ये ट्रू होगा। और इसी कोड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंपोनेंट्स की जगह हम उनके रिस्पेक्टेड जो हमारे पास के यहाँ पे हम इसको कर देंगे JSX के इक्वल, यहाँ पे हम इसको कर देंगे प्रॉप्स के इक्वल, यहाँ पे हम इसको कर देंगे स्टेट के इक्वल। नाउ इफ आई सेव इट, और सेव करने के बाद अगर मैं जाके देखूँ अपने ब्राउजर पे, अब देखिए मेरा JSX क्लिक है तो JSX ही शो होगा। जब मैं प्रॉप्स पे क्लिक करूंगा तब हमारे पास प्रॉप्स शो होगा और ये देखिए यहाँ पे प्रॉप्स एक्टिव शो हो रहा। स्टेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखें स्टेट यहाँ पे एक्टिव में शो हो रहा है। तो ये देखिए इस तरह हम अपनी CSS को डायनेमिकली हमने अप्लाई किया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।